ऑटो चलाने वाली महिलाएं चला रही हैं 100 टन वाली कोयला मशीन। देश का ऐसा पहला माइंस जहां सिर्फ महिलाएं हैं ड्राइवर। ये चलाती हैं 100 टन भार वाली कोयला मशीनें। सच कहा जाए तो महिला दिवस हर उस एक महिला के प्रयासों की सराहना का दिन है, जिन्होंने न सिर्फ घर बल्कि बाहर भी अपनी मौजूदगी से महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को दूर कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। झारखंड के हजारीबाग में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ अपने लिए जीने की राह तैयार की, बल्कि औरों के लिए एक मिसाल भी कायम की। हजारीबाग में एनटीपीसी का कोयला खदान देश का एकमात्र ऐसा खनन क्षेत्र है जहां 20 से अधिक महिला हॉल पैक ड्राइवर हैं। ये महिलाएं पहले रांची में पिंक ऑटो चलाती थीं, लेकिन एनटीपीसी ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत इन्हें प्रशिक्षित किया। आज ये महिलाएं 100 टन ढोने वाले ट्रक की ड्राइवर हैं। ये देश का ऐसा पहला माइंस है जहां महिला हॉल पैक ड्राइवर हैं। क्या है हॉल पैक? उत्खनन कार्य में कोयले और ओबी की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले इस विशालकाय मशीन का नाम है हॉल पैक। इनकी लोडिंग क्षमता 100 टन से लेकर 240 टन तक होती है। ये महिलाएं 100 टन भार वाले हॉल पैक मशीनों को बखूबी चलाती हैं और एक बार में 100 टन कोयला इस मशीन के माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती हैं। मेरा नाम सलोमिना का है। मैं रांची में पिंक ऑटो चलाती थी। अड़गोड़ा से सुजाता चौक और ये बिग बाजार तक चलाती थी। और अब मैं हजारीबाग कोयला खदान में गाड़ी 100 टन डंपर चला रही हूँ। उसमें 100 टन में सेफ्टी का बहुत ज़रूरत है और सेफ से ही गाड़ी चलाना होता है। हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। 8 घंटा में हम लोग 50 किलोमीटर तक चलाते हैं और इसमें स्पीड लिमिट भी हमारे 30 तक रहता है। स्पीड लिमिट तक ही हम लोग गाड़ी चलाते हैं और डंपर चलाने समय बहुत गर्व महसूस होता है। हम लोग बहुत आसान से डंपर को चला सकते हैं। उसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा ही रहता है और सेफ्टी रूल्स भी बहुत अच्छा से रहता है। उस हिसाब से हम लोग गाड़ी चलाते हैं। कितने लोग अभी आप लोग चला रहे हैं? अभी हम लोग महिलाएँ 20-21 जन तक हैं और हम लोग के लिए रहने के लिए भी बहुत अच्छा सुविधा है और खाना खाने इस सब के लिए भी सुविधा है। और हम लोग बहुत अच्छा से दुख सुख में सब लोग हम लोग मिल के रहते हैं, बहुत अच्छा से रहते हैं। एक शिप में 536 लोग काम करता है, जिसमें एक शिप में ये 10 महिला ऑपरेटर्स ए में है और 10 महिला ऑपरेटर्स बी में है। और हम लोग फ़िलहाल ए और बी 2 ही शिप में उनको ले रहे हैं, नाइट शिप में नहीं करा रहे हैं। और जहाँ तक इनकी कार्य कुशलता का सवाल है तो डेडिकेशन और सिंसियरिटी को अगर समानार्थी शब्द अगर हम लोग ढूंढेंगे तो शायद मैं महिलाओं का नाम लूँगा, क्योंकि वो बहुत सिंसियर है, बहुत डेडिकेटेड है। इनका जो लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन है मेरे हिसाब से बहुत कम है। मैं इनको जब भी देखता हूँ गाड़ी चलाते हुए या काम करते हुए तो वो अपना एक कार्य में केंद्रित रहता है। इनका फोकस कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शंस या कुछ और होता नहीं है। तो और दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों मेरे ख्याल से दोनों जो पुरुष और महिला है, इनको काम करते हुए देखने के बाद मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ अंतर कर पाऊँगा दोनों के बीच में। दोनों समान है, समान कार्य काम करती है, समान प्रोडक्शन हमको मिलता है दोनों से। और ज़्यादातर सेफ्टी कॉन्शियस ये लोगों को, मैं महिलाओं को बहुत देखा हूँ कि ये सेफ्टी के लिए बहुत कॉन्शियस होती है। और कुछ भी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आता है तो तुरंत इनके जो वर्कशॉप में जाके रिपोर्ट कर देती है। तो मेरे ख्याल से मैंने थम्स अप दूंगा मैं कि इनको और चांस देना चाहिए। और सर, इस गाड़ी की खासियत क्या होती है? एक्चुअली जो गाड़ी है ये 100 टनर है। इसको हम लोग लार्ज स्केल या HEMM बोलते हैं, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज बोलते हैं। इस दम में 100 टन का ये जाता है, माल ढोया जाता है। और 100 टन में मेरे ख्याल से अभी किसी माइंस में, जहाँ तक मेरा ये है कि किसी माइंस में 100 टन का जो गाड़ी चला रही है इसमें महिला ऑपरेटर्स नहीं है। ये यहीं पे है। महिलाएं पहले चलाती थीं पिंक ऑटो। एनटीपीसी के अधिकारियों का मानना है कि ये महिलाएं बेहद ही बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही हैं। कई मामलों में माइंस के मैनेजर इन्हें पुरुषों से बेहतर बताते हैं। एनटीपीसी की योजना इनकी संख्या बढ़ाने की है। अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ ही दिनों में यहाँ ऐसे ड्राइवरों की दूसरी खेप भी आ जाएगी। जो महिलाएं हैं, एनटीपीसी पहले से ही बिलीव करते आ रही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण के ऊपर में। आप जब देखेंगे एनटीपीसी अभी फ़िलहाल में एक नया एंटायर बैच महिलाओं का, जो इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ का,
एक महिलाओं का ही एक एंटायर बैच को रिक्रूट किया है जो विभिन्न परियोजनाओं में नियुक्त किया जाएंगे। इसको आप बाकी माइंस में जाके देखेंगे तो ये मशीन्स पुरुष ही चलाते हैं, बट इसको ये देखते हुए महिला सशक्तिकरण का एक पार्ट में कुछ महिलाएं रांची में ऑटो चलाती थी। तो जब देखा गया कि महिलाएं ये ऑटो चलाती है, अगर इनको प्रॉपर ट्रेन करें हम तो ये लोग ये बड़े मशीन्स को भी चला सकते हैं। तो उसी उद्देश्य से हमारे जो MDO है त्रिवेणी सैनिक, इन लोगों को कुछ लोगों को पहचान करके जो ऑटो चलाती थी महिलाएं रांची में, उनको सेलेक्ट करके उनको एक रिगरस ट्रेनिंग, उनका जो फैसिलिटी है जमशेदपुर में, वो ट्रेन करके फिर इन लोगों को उनका जो 100 टन ऑल पैक मशीन्स है उसमें नियुक्त किया गया था। उसके बाद ये महिलाएं इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि उनका जो कमिटमेंट है, जिस तरह से वो मशीन्स को चलाते हैं, तो उसमें कोई किसी को डाउट नहीं रहेगा कि ये महिलाएं इस तरह का मशीन चला सकते हैं। अभी तक 12 महिलाएं ये मशीन चला रही हैं और 13 महिलाएं, इनका ट्रेनिंग अभी जमशेदपुर MDO का फैसिलिटी में हो रहा है। जैसे उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा वो भी इस ऑल पैक्स को चलाना शुरू करेंगे। बता दें कि हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड का पकरीब बरवाडीही कोल माइनिंग प्रोजेक्ट NTPC का कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है, जहां से कोयला निकाला जाता है, जिसे NTPC के विभिन्न पावर संयंत्रों में भेजा जाता है। देश की 31% बिजली बनाने वाली कंपनी NTPC को झारखंड में अपने संयंत्रों में कोयले के लिए पहला कोल माइनिंग क्षेत्र दिया गया है। यहाँ से NTPC कोयला निकालकर बाहर के बिजली संयंत्रों को कोयला सप्लाई करती है। पिछले 4 सालों से यहाँ कोयला उत्खनन चल रहा है। NTPC ने कंपनी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत अन्य चीजों के अलावा महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर करने का संकल्प लिया था, जो आज उसी संकल्प का नतीजा है कि हजारीबाग की कोल माइनिंग में एक शिफ्ट में 11 महिलाएं वैसी मशीनें चलाती हैं जिसे पहले केवल पुरुष ही चलाते थे। हजारीबाग से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।